राजधानी भोपाल का रुख कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 15 साल से अधिक पुरानी बसों का परमिट रद्द किया जाएगा। मध्य प्रदेश मोटरयान नियम 1994 में बदलाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 10 साल पुरानी बसें दो राज्यों के बीच अब नहीं चलाई जाएंगी। तो एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पुरानी बसों के अब पहिए थमेंगे। मोटरयान नियम 1994 में बदलाव किया गया है, अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके तहत 10 साल पुरानी अंतर्राज्यीय बसें अब नहीं चलेंगी। यानी 10 साल पुरानी जो बसें हैं, जो अब तक चल रही थी सड़कों पर, इनके परमिट अब रद्द किए जाएंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, अब 15 साल से अधिक पुरानी बसों का परमिट रद्द किया जाएगा और 10 साल पुरानी जो बसें हैं वो अंतर्राज्यीय नहीं चलेंगी। एक बड़ा फैसला है राज्य सरकार का, क्योंकि अक्सर जो दुर्घटना का जो कारण होती है वो बसों के दुर्घटना का कारण उनकी फिटनेस होती है और फिटनेस को लेकर बस संचालक गंभीर नहीं होते हैं और ऐसी बसें, कंडम बसें सड़कों पर दौड़ती है जिनके फिटनेस को लेकर कई बार सवाल खड़े होते हैं। और यही कारण है कि अब राज्य सरकार का फैसला सामने आया है, जिसमें 15 साल पुरानी बसें मध्य प्रदेश में कहीं पर भी चलती हुई दिखाई नहीं देगी। सरकार मोटरयान अधिनियम 1994 में संशोधन कर रही है और ऐसे में अब भोपाल सहित पूरे प्रदेश भर में कहीं भी आपको 15 साल पुराने वाहन, जिसमें बसें प्रमुख रूप से यात्री बसें शामिल है, वो चलती हुई दिखाई नहीं देगी। एक और बड़ा फैसला राज्य सरकार ने किया है, जिसमें जो मध्य प्रदेश से दूसरे राज्यों को जाने वाली जो बसें हैं वो भी 10 साल पुरानी नहीं चलेगी। अक्सर जो है एक्सीडेंट जो राज्य की सीमा के बाहर यदि मध्य प्रदेश की बसों के होते हैं तो उसमें कई बार कारण निकलकर सामने आता है कि बस पुरानी थी, कंडम थी और कंडम बस के कारण जो है एक्सीडेंट हुआ। ऐसी स्थिति में अब राज्य सरकार ने ये दो बड़े फैसले लिए हैं और ये दोनों बड़े फैसले जनता के हित से भी जोड़कर देखे जा रहे हैं। यदि 15 साल पुरानी बसें जो है सड़क से बाहर होगी तो निश्चित तौर पर दुर्घटनाएं कम होगी और इसका सीधा सीधा जो है असर जनता पर पड़ेगा, जनता पर इसका असर पड़ेगा। और जो सड़कें हैं, सड़कें भले ही दुरुस्त हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन बसों की कंडम हालत जो है अक्सर दुर्घटना का एक बड़ा कारण बनती है। निश्चित तौर पर दो अहम फैसले हैं और बहुत ही सराहनीय है ये फैसले हैं। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विवेक। तो मध्य प्रदेश की जनता के लिए ये बड़ी खबर, दो अहम फैसले यहाँ पर लिए गए हैं जिसे आगामी दिनों में लागू कर दिया जाएगा।